बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, खारिज होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, जज़ब होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स का हीट कंटेंट होता है वो रिएक्टेंट से कम होता है क्योंकि हीट खारिज होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स का हीट कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और रिएक्टेंट्स का कम होता है। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस एंड eventually heat flows from system to surrounding. In case of endothermic reactions, temperature of the system falls and eventually heat flows from surrounding to system. और ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो हैं ये एक्सोथर्मिक होते हैं, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो हैं ये एंडोथर्मिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीजेस माइनस 285 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी, while decomposition of 1 mole of water molecule absorbs energy 285 किलोजूल पर मोल। जब एनर्जी खारिज होती है तो माइनस का साइन होता है, जब एनर्जी जज़ब होती है तो पॉजिटिव का साइन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन दैट बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो कि अपने आप होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, लेकिन हम उस प्रोसेस को भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं जिसको स्टार्ट होने के लिए हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, फिर वो आगे खुद चलता है। मिसाल के तौर पर कैंडल खुद नहीं जलती, हम उसको फ्लेम प्रोवाइड करते हैं और जब वो आग पकड़ लेती है तो फिर वो खुद जलती है। सो बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट ट्रू दैट अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेवर हैपन्स इन द यूनिवर्स? एक्सप्लेन। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसको परफॉर्म करवाने के लिए हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। समटाइम्स कंडीशंस आर नॉट suitable फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, बट एट सम अदर टाइम सेम रिएक्शन कैन हैपन ड्यू टू suitable नेचुरल कंडीशंस। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा में मौजूद होते हैं और अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन जब लाइटनिंग होती है या थंडरस्टॉर्म्स आते हैं तो वो इन्हें एनर्जी सप्लाई करते हैं और ये नेचुरल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एनीथिंग अंडर टेस्ट और अंडर कंसिडरेशन इन द लेबोरेटरी और इन द क्लासरूम फॉर द पर्पस ऑफ आर्गूमेंट्स इज कॉल्ड अ सिस्टम। या आप ये कह सकते हैं यूनिवर्स का वो पोर्शन जो अंडर स्टडी है वो सिस्टम है, और उसके अलावा जो पोर्शन है वो सराउंडिंग है। और ऐसी रियल या इमेजिनरी सरफेस जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से अलहदा करती है बाउंड्री कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक बीकर है जिसमें वाटर पड़ा हुआ है, वाटर उसमें सिस्टम है, बीकर की वाल्स को आप बाउंड्री कह लें और इसके बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो सारी की सारी सराउंडिंग्स है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन स्टेट एंड व्हाट आर स्टेट फंक्शंस। किसी सिस्टम की जो कंडीशंस होती हैं वो सिस्टम की स्टेट्स होती हैं, while state function is a macroscopic property of a system which has some definite values for initial and final states and which is independent of the path adopted to bring about a change. मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी और एंथैल्पी, ये तमाम स्टेट फंक्शंस हैं। By convention, capital letters are used as symbols for a state function. टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, प्रेशर के लिए कैपिटल पी, इंटरनल एनर्जी के लिए कैपिटल ई। अगर बिफोर हीटिंग टेम्परेचर T1 हो और आफ्टर हीटिंग टेम्परेचर T2 हो, देन इंक्रीमेंट T विल बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। It can be defined as the amount of heat evolved when 1 mole of a substance is completely burnt in excess of oxygen under standard conditions. Standard conditions पर
एक मोल सब्सटेंस जब कम्प्लीटली बर्न होता है तो इस दौरान जितनी एनर्जी खारिज होती है वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन कहलाती है। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? टेम्परेचर जो कि रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो है स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये 1 एटमॉस्फेयर रखा जाता है। और इस एंथैल्पी के यूनिट्स हैं किलो जूल पर मोल। मिसाल के तौर पर इथाइल अल्कोहल की एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन -1368 किलो जूल पर मोल है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। It can be defined as the amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of substance is dissolved in so much solvent that further dilution results in no detectable heat change. जब हम एक मोल सब्सटेंस या सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में इस कदर हल करते हैं कि वो मज़ीद हल ना हो, इस दौरान जितनी एनर्जी जज़ब हो या खारिज हो वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज 16.2 किलो जूल पर मोल। जब एनर्जी जज़ब होती है तो जो साइन होता है वो पॉजिटिव का होता है, और जब खारिज होती है तो नेगेटिव का। और सोडियम कार्बोनेट के लिए ये -25 किलो जूल पर मोल है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। It can be defined as the amount of heat absorbed when 1 mole of gaseous atoms are formed from the element under standard conditions. जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पर किसी एलिमेंट से एक मोल गैसियस एटम्स बनाए जाएं और इस दौरान जितनी एनर्जी जज़ब हो, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के लिए ये 218 किलो जूल पर मोल होती है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि अपने आप होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, वो जो कि मूव करता है नॉन एक्विलिब्रियम स्टेट से एक्विलिब्रियम स्टेट की जानब। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, इरिवर्सिबल एंड अ रियल प्रोसेस। जैसे कि वाटर हायर लेवल से लोअर की जानब फ्लो करता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये अननेचुरल होता है और इसको परफॉर्म करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। इट इज़ द रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसे कि पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द हॉट सराउंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी ये किसी सिस्टम में मौजूद तमाम तरह की एनर्जीज़ का मजमुआ होता है, जबकि इंथैल्पी उस सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट होता है। इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, जबकि इंथैल्पी इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी के। वैल्यू ऑफ ई इज स्मॉलर दैन एच बाई फैक्टर पीवी। ई इज इक्वल टू एच माइनस पीवी। In case of enthalpy, value of H is greater than E by factor PV. H is equal to E plus PV. Question number 11. State the first law of thermodynamics and give its mathematical form. This law states that energy can neither be created nor destroyed but can be changed from one form to another. कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। या अब ये कह लें कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, और मैथमेटिकली हम इसको डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ई से लिखते हैं। क्यू हीट एनर्जी है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, और इंक्रीमेंट ई ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। डब्ल्यू ये वर्क डन है जो कि पिस्टन पर अपवर्ड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल। द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम गैसियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस पर एक मोल गैसियस आयन से एक मोल आयनिक कंपाउंड का बनना, इस दौरान जो एनर्जी चेंजेस होती हैं वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। और स्टैंडर्ड कंडीशंस
में टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। सोडियम क्लोराइड के लिए जो लैटिस एनर्जी होती है वो -787 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है जो कि रिलीज होती है। लैटिस एनर्जीज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली बट वैल्यूज कैन बी obtained इनडायरेक्टली बाय मींस ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल। ये बॉर्न-हैबर साइकिल से कैलकुलेट की जाती हैं लैटिस एनर्जीज। The lattice energy give us some idea of the force of attraction between cations and anions. आई होप आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका कमेंट सेटिस्फाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।